हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ तो सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है, दूसरी तरफ किसानों को समझाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वहीं अब एक एक करके सरकार के अपने अलग होते चले जा रहे हैं। बीजेपी नेता परमिंदर ढुल और उनके बेटे रविंद्र ने भी अब बीजेपी को अलविदा कह दिया है। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों पर कोहराम रुकने का नाम नहीं ले रहा। कानून को लेकर विपक्ष के साथ साथ सरकार के करीबी भी अपनी आपत्ति जता रहे हैं। कृषि कानून पर बीजेपी को पहला झटका तब लगा जब शिरोमणि अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कृषि कानूनों को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बावजूद इसके कृषि विधेयकों को कानून का रूप दे दिया गया। अब कृषि कानून का विरोध संसद से निकलकर सड़कों पर आया, जब किसानों ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए रैलियां निकाली। हरियाणा में भी कृषि कानून के विरोध में विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। इसके लिए राहुल गांधी ने किसान बचाओ मंडी बचाओ आंदोलन के तहत रैली निकाली। प्रदेश बीजेपी को इससे भी बड़ी चुनौती अपनों से मिली, जब कृषि कानून का विरोध करते हुए पहले श्याम सिंह राणा ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए इनेलो ज्वाइन की। इसके बाद बीजेपी नेता परमिंदर ढुल और उनके बेटे रविंद्र ढुल ने बीजेपी से इस्तीफा देकर पार्टी को जोर का झटका धीरे से दे दिया। परमिंदर ढुल ने कहा कि एक किसान होने के नाते मैं कृषि कानून का विरोध करता हूं, इसलिए मैं बीजेपी से इस्तीफा दे रहा हूं। परमिंदर ढुल ने कृषि कानूनों के बारे में बताते हुए कहा कि तीनों कानूनों के चलते कृषि को निजी हाथों में दिया जा रहा है। हमने कहा था हमारा विरोध है, विरोध रहेगा, आप इसको संभालिए, ठीक करिए। जब नहीं ठीक कर रहे, किसी भी रूप में नहीं ठीक कर रहे, तो 13 अक्टूबर को अभी एक हमारे अध्यक्ष जी का बयान छपा है, अखबार में भी आया, पढ़ा भी, आपने भी शायद पढ़ा होगा कि MSP की गारंटी मांगना अव्यवहारिक है और सरकार का निजी बाजार पर कंट्रोल नहीं रह सकता। अब आप सारे तीनों कानून समझ लीजिए, तीनों कानूनों के चलते कृषि को निजी बाजार बना करके निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। जब आप आज ही मान रहे हो कि हमारा कंट्रोल नहीं रहना, तो इसका मतलब आपने किसान का शोषण करना है। प्री इंडिपेंडेंस जो स्थिति थी वही पैदा करनी है। उस समय पूंजीपति राज करते, आज भी पूंजीपति राज करते। परमिंदर ढुल ने बताया कि कृषि राज्य का विषय है, तो इस पर राज्य तय कर सकता है कि किस कानून से प्रदेश के किसानों को लाभ होगा और किस कानून से नुकसान। संविधान के आर्टिकल 33 में जो बंटवारा हुआ था, और वो बंटवारा था कि कृषि जो है वो राज्य का विषय है। केंद्र सरकार ओवरऑल कानून बना सकती है गाइडलाइन देने के लिए, लेकिन कृषि का एक राज्य विषय, राज्य सरकार अपने यहाँ कोई भी कानून बना सकती है। हमने राय दी थी मुख्यमंत्री जी को, जिस तरह से आज पंजाब ने किया है, ये राय दी थी कि संविधान के अंदर प्रावधान मौजूद है, धारा 234 उपधारा 2 के तहत, कि आप अपने प्रदेश के किसी भी वर्ग को बचाने के लिए कोई भी ऐसा कानून बना सकते हो जो प्रदेश के हित में लागू हो। आप इसको आगे बढ़ के कीजिए। ढुल ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने हितों को छोड़कर किसान के हित को समझना चाहिए और किसान के समर्थन में आना चाहिए। जिम्मेवारी बनती है आगे बढ़ के कि अपने हितों को छोड़कर किसान के हित को संभालें, किसान के हक की बात करें और किसान को बचाएं, जिम्मेवारी बनती है। तो वहीं परमिंदर ढुल के बेटे रविंद्र ढुल ने भी इस्तीफा दे दिया। इसकी जानकारी पहले तो रविंद्र ने सोशल साइट पर दी। इस्तीफा देने के बाद रविंद्र ढुल ने बताया कि कानूनों को बनाने और केंद्र के कानूनों को राज्य में रोकने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। मैंने महाधिवक्ता जो अतिरिक्त महाधिवक्ता के जो पद से इस्तीफा दिया है, उसका सबसे बड़ा कारण मेरा यही था कि संवैधानिक तौर पर राज्य के पास में अधिकार है। शेड्यूल 7 के अंदर कंकरेंट लिस्ट में राज्य अपना कानून पास कर सकता है, तो केंद्र के इस कानून को रोका भी जा सकता था और केंद्र की ये ड्यूटी बनती थी सभी राज्यों को जो है इसके अंदर ले अपने उनसे बात करे और राज्यों की कंसेंट के हिसाब से ही इस प्रकार का कोई बिल पास किया जाए जिसकी इतनी बड़ी इंप्लीकेशन हो। परमिंदर ढुल और उनके बेटे रविंद्र ढुल लंबे समय से बीजेपी को झटका देना चाह रहे थे और इसकी पुष्टि रविंद्र के उस बयान ने कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद से ही वह साइलेंट विरोध कर रहे थे।
हमने किसी भी ऐसी यात्रा के अंदर हमने भाग नहीं लिया और किसी भी ऐसी मीटिंग के अंदर भाग नहीं लिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा गया हो कि वो किसान के समर्थन में। मैंने भी जो है जब से पिपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ उस दिन के बाद में मुझे याद नहीं आता किसी भी टेलीविजन डिबेट के अंदर मैंने कभी भाग लिया हो। तो सारा का सारा हमारा एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, पार्टी के स्तर पर था, संगठन के स्तर पर था। लेकिन यदि पार्टी और संगठन इस बात को तवज्जो देना नहीं चाहती, सरकार नहीं देना चाहती, तो हमको तो हमारा कदम उठाना ही था। तो वहीं बड़ौदा में चुनावी सभा को साधने पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने परमिंदर ढुल और रविंद्र ढुल के बीजेपी से इस्तीफा देने पर बिना मौका चूके बीजेपी पर निशाना साधा। अभय चौटाला ने कहा कि परमिंदर ढुल का फैसला एकदम सही है। बीजेपी में किसान हित में होकर विधायक इस्तीफे देने का काम करेंगे और ये सरकार जनवरी तक गिर जाएगी। मैं उनका स्वागत करता हूँ, हमारा साथी रहा है, उसने ठीक निर्णय लिया। अभी शुरुआत है, आप देखते रहना, इस किस्म के हालात पैदा हो जाएंगे प्रदेश में कि सत्ता में बैठे लोग, चाहे कई मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको किसान के सामने बेबस होकर के रिजाइन करने पड़ेंगे, बीजेपी छोड़नी पड़ेगी। ये सरकार मुझे लगता नहीं कि जनवरी का महीना पकड़ेगी। बड़ौदा उपचुनावों में विरोधियों को चुनौती देने के लिए रणनीति बना रही बीजेपी को एक के बाद एक झटकों का कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा, ये आने वाले उपचुनाव के नतीजों में तय होगा। लेकिन इतना तय है कि कृषि कानून बीजेपी सरकार की गले की फांस बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।